साथियों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हम लोग शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में आए हैं। हमें दिग्विजय भाई हैं और शिवम हैं। तो तीनों लोग आए थे। तो आज तो लगभग जितने भी जिम्मेदार अधिकारी थे सभी से मुलाकात हुई और सुखद मुलाकात हुई। लेकिन देखिए फाइनल चीज़ ये है कि फाइनल मेन जो डिसीजन है वो डायरेक्टर बेसिक लेंगे। और बाकी जो एक मतलब सीटों का अधियाचन फिर से मांगा गया था कल की डेट में, वो ये लोग आज शाम तक दे देंगे पूरा फाइनल करके। आरक्षणवार श्रेणीवार जो भी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा विसंगतियाँ हो गई थी, बता रहे थे कुछ कॉलेजों में सीट गड़बड़ गया था, तो उसी को लेकर सभी बीएसए से लोग बातचीत किए हैं। आज शाम तक पूरा डाटा ये लोग दे देंगे, नहीं तो कल जो है कल हर हाल में देना है। आज ही दे देंगे ये लोग, क्योंकि इनका संडे को मीटिंग है, संडे की मीटिंग फाइनल मीटिंग है। वो बोल रहे हैं फाइनल मीटिंग है। देखिए जूनियर एडेड के बारे में मुझे प्रोसेस के बारे में जितना पता था मैंने आपको कई वीडियो में बताया कि प्रोसेस क्या हो सकती है। लेकिन अगर शासनादेश की बात करें तो 14 या 15 के अंदर हर हाल में आना है। लेकिन इन लोगों का प्रयास ये रहेगा कि 10, 11 या 12 को भी दे दें। लेकिन आप इतना मान के चलिए 10, 11, 12, 13 नहीं, आप इतना मान के चलिए कि 15 के पहले आपका शासनादेश आया, मतलब ये आपका फिक्स रहेगा। पूरी उम्मीद। और भाई साहब कुछ बताएंगे? बताइए। हाँ दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं आप वीडियो में, आप लोग जो है हम लोग शिक्षा निदेशालय में आए हैं। और यहाँ से तो अब तक तो उम्मीद उतना नहीं थी कि मतलब काम जल्दी हो पाएगा, लेकिन आज देख रहे हैं माहौल पूरा यहाँ गरमाया हुआ है कि हर मतलब विभाग, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती से संबंधित जितने यहाँ विभाग हैं तो उसमें हलचल मची हुई है कि भर्ती को जल्दी से कंप्लीट करवाया जाए। और कुछ जो है विद्यालय से कुछ डाटा आया था, उसमें कुछ विसंगतियाँ थी और डाटा मैच नहीं कर पा रहा है, तो जिसको लेकर आज ही तत्काल में उसमें डाटा मंगवाया जा रहा है कि आज ही तत्काल में डाटा भिजवाइए आप लोग। संडे को शायद इस पर मीटिंग होने वाली है और जो भी कमेटी गठित होनी थी वो कमेटी गठित हो गई है और संडे को उस पर मीटिंग हो जाएगी। उसके बाद लगभग 15-16 तक, लगभग उसके पहले जीओ शासनादेश जारी आने की पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है और यही बताया जा रहा है। जैसा कि अब देखिए फिलहाल आगे क्या होता है। दूसरा पॉइंट में कोर्ट केस को मेंशन कर दूं तो कोर्ट केस को लेकर बहुत लोग, पहली बात तो बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर आचार संहिता है, भाई आचार संहिता है। हम बार कह रहे हैं, ये सितंबर से कह रहे हैं कि आचार संहिता से इस भर्ती का कोई लेना देना नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं उसी के पीछे पड़े थे। हालांकि सभी को क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया कि आचार संहिता से कोई लेना देना नहीं। दूसरा पॉइंट है कोर्ट केस की बात। तो आज हम सचिव सर से, पीएनपी सचिव सर जो भी एडी बेसिक सर हैं शिक्षा निदेशालय में, उनसे बात किया तो उनका बहुत ही एकदम नॉर्मल सा जवाब था कि उनका कोर्ट केस तब तक था जब तक उनका रिजल्ट रिवाइज नहीं हुआ था। उनका रिजल्ट रिवाइज हो गया है। वो बहुत सारी चीज़ बताए हैं जो यहाँ पे नहीं बताया जा सकता, और हमने भी बहुत सारी चीज़ बताया है जो यहाँ नहीं बताया जा सकता है। आप इतना जान के चलिए कि उस कोर्ट केस का कोई मतलब नहीं है। और हाँ, पीएनपी सचिव सर के बाद जो बहुत से सारे साथी कह रहे थे अभी काउंटर नहीं दाखिल किए हैं, तो वो सभी का काउंटर दाखिल कर दिए हैं। और वो बता रहे थे जो दूसरे, जो अब नाम नहीं बताएंगे, वो चाहते हैं कि ये भर्ती डिले हो, इसलिए वो अपना पक्ष वहाँ पे पेश नहीं कर रहे हैं। हालांकि मैंने नाम लेकर मेंशन किया सर ऐसी सी बात है और कुछ लोग ये करना चाह रहे हैं, तो सर ने स्पष्ट कहा कि आप लोग परेशान मत रहिए, वो कोर्ट केस खारिज हो जाएगा और इनका केवल स्टे रिजल्ट तक था। रिजल्ट मतलब जब इनका रिजल्ट रिवाइज हो गया है तो वो आपका कोर्ट केस हर हाल में वो हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। और मैंने प्रक्रिया को लेकर सर से बात की। हमने कहा सर देखिए, अगर प्रक्रिया चाहे जैसे भी हो, अगर जैसे कुछ साथी कल गए थे तो ये तो बहुत अच्छी बात है, कल गए थे, हम तो उसका तहे दिल से स्वागत करते हैं, हमें सभी स्वागत करते हैं। लेकिन सुनने में शायद मेरे हिसाब से जो हमको बताया गया कि उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि सुनने में शायद उनके वो हो गया होगा। क्योंकि देखिए कोई भी अगर उनको 1894 पे ही कराना था तो डायरेक्ट मेरिट लिस्ट आ जाती, इतना संभव नहीं था। लेकिन अगर आप बेसिक में देखेंगे, बेसिक का नियमावली यही कहता है कि फिर से आवेदन होते हैं और इसमें भी आवेदन होगा। अगर 1800 मान लीजिए जो लोग कह रहे हैं कि 1894 पे आएगा, 1894 पे आएगा तो इसमें तो वेटिंग लिस्ट का प्रावधान भी नहीं है, इसमें तो कुछ प्रावधान नहीं है। और उसमें से लगभग 250 से 300 बच्चे ऐसे हैं जो सिलेक्टेड होंगे। और 300 से 400 बच्चे पीजीटी, डीएसएसबी, असिस्टेंट प्रोफेसर और तमाम सीजीएल टाइप और तमाम आए हैं। तो तमाम हायर हो गया, आपका आश्रम पद्धति हो गया, बहुत से बच्चे सिलेक्टेड हुए हैं। तो वो सब क्या होगा फिर उसमें, फिर अगर सेकेंड काउंसलिंग होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा।
तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये आवेदन फिर से लेंगे 42,000 स्टूडेंट का। उसके बाद की प्रक्रिया जहाँ तक अभी तक जो साथी गए थे उनकी बातों से मुझे ये लग रहा है कि उसके बाद आवेदन लेने के बाद जैसे होता है टीजीटी पीजीटी में वैसे प्रक्रिया कराएंगे, क्योंकि उस कंडीशन में इनको आरक्षण का भी दिक्कत नहीं रहेगा और भर्ती प्रक्रिया पूरी करने में दिक्कत नहीं रहेगा और उसके तहत ये भर्ती कोड भी नहीं जाएगी। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आवेदन लेने के पश्चात ये जैसे टीजीटी पीजीटी में होता है और जिस प्रकार से पिछली बार हुआ था टीजीटी पीजीटी का एग्जाम, इतनी जल्दी हुआ था सब ज्वाइनिंग तक, सेम वही प्रक्रिया होगी। क्योंकि आज हम लोग यहाँ पे आए हैं पहली बार, जैसे यहाँ पे ये कंडीशन है कि बारात आने वाली है और तैयारियाँ ज़बरदस्त हो रही है, तो ये कंडीशन है। इतना मतलब कोई बात करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, यार आप ही लोग का काम चल रहा है। यहाँ उनसे बात कर रहे हैं तो पता चला बीएसए से बात कर रहे हैं, हर बीएसए से डाटा ले रहे हैं कि आपके यहाँ सीटें ऐसे कैसे होएगा, आरक्षण वाइज ये वाइज, तो हर एक मुद्दे को यहाँ पे नहीं बताया जा सकता। लेकिन आप इतना जान के चलिए कि जो डायरेक्टर बेसिक मैम हैं और जो हमारे एडी बेसिक सर हैं बहुत एक्टिव हैं और ये भर्ती बहुत जल्द पूरी होगी। और देखिए अभी आज हमारे कुछ साथी फिर लखनऊ गए हैं, अब वो गए हैं कि नहीं गए हैं अभी क्लियर नहीं हो पाया है। बस उनको इसलिए भेजा गया है कि ये जो कल थोड़ा हमारे जो साथी गए थे थोड़ा सा मिसमैचिंग हो रहा है उसी को क्लियर करने के लिए। लेकिन हम लोग ने यहाँ पे सर से एक बात और कही जो मैं बार बार अपने ज्ञापन में कहा था, अगर 1894 का भी डायरेक्ट मेरिट लिस्ट आता है तो उसके लिए भी वेटिंग लिस्ट या फिर ये तमाम प्रक्रियाएँ होनी चाहिए। तो उन्होंने सर ने कहा देखिए ये मेरे हाथ में नहीं है, ये डायरेक्टर बेसिक ही मेन अधिकारी हैं और ऐसा कुछ होने की उम्मीद नहीं है जो भी होगा। और हाँ एक चीज़ और बता रहे थे, जितने भी अधिकारी आज मिले हैं चाहे कार्यालय हो जूनियर एडेड का, उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ बोला कि आपकी भर्ती उस हिसाब से हो रही है कि आगे फंसेगी नहीं। ये जिस भी हिसाब से करेंगे मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ ये भर्ती नहीं फंसेगी, क्योंकि ये लोग सारा इनके पास नियमावली है उसी हिसाब से कर रहे हैं। बाकी आप लोग अब देखिए मैं आपको बहुत स्पष्ट कहूँगा और आप लोग अभी खुश रहिए, एंजॉय करिए, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह के तैयार कर लीजिए। जो नहीं है डॉक्यूमेंट का देख लीजिए 68,000 69,000 में क्या क्या लगा था, क्योंकि बेसिक में वही सब नियमावली है। भाई साहब हमारे एकदम तैयार करके रखे हुए हैं और ये हमसे कह रहे थे भैया हमने 2 बार एकदम देखा है, आज भी देखा है, एकदम तैयार करके रखे हैं, अब कल जाके फिर देखेंगे। तो आप लोग भी अपना तैयार कर लीजिए, जिसको जो भी डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम हो तमाम यूट्यूब पे है उसको देख लीजिए। और बेसिक में जो 68,000 69,000 में है उसको आप निकलवा लीजिए, मतलब नेट से, वही चीज़ अपने आप को तैयार रखिए। बेसिक चीज़ जो आपने आवेदन किया था उसको रखिए और खुश रहिए। आपका जियो 15 तारीख के अंदर आना ही आना है। और एक चीज़ और, भर्ती प्रक्रिया 15 तारीख के आने के बाद 1 महीने के अंदर संपूर्ण हो जाएगी। ये भी बोला गया है कि देखिए बहुत जल्द की वो तो बोले ठीक है 15 जुलाई तक तो भाई तुम लोग विद्यालय में तो पहुंच ही जाओगे दिसंबर, तो हाँ सॉरी 15 दिसंबर तक, जुलाई निकल गया, जुलाई में तो बहुत सारे लोग पेमेंट उठाएंगे। तो आज मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि आज खुशी की बात ही है, सभी अधिकारियों ने इस हिसाब से बात की। बाकी 2 शब्द बोलेंगे। हाँ भाई साहब, जैसा कि सीपी भाई बता रहे हैं, अभी हम ही लोग जो है क्या नाम है अनिल चतुर्वेदी जी से भी मिले हैं, सर से भी, और वो यही सब बता रहे हैं कि आप लोग परेशान मत होइए, आप ही के सब कार्य चल रहा है। और दिखाए भी हम लोग थोड़ा बहुत जो है कि देखिए आप लोग काम चल रहा है और जहाँ तक उम्मीद है कि बहुत जल्दी आप लोगों की जो है ये सब शासनादेश जारी हो जाएगा। आप लोग परेशान मत होइए। बस अब तक तो भर्ती प्रक्रिया थोड़ा धीमी थी, लेकिन आज से मतलब कुछ दिन पहले से तेज़ी हो गई है। लगभग ये मान के चलिए 10-12 दिन के अंदर आप लोग एकदम संतुष्ट हो जाएंगे, ऐसा बोले आप फिलहाल देखिए। आप लोग देखिए 3 बिंदु पे बिल्कुल नहीं बात करेंगे। एक तो कि जियो कब तक आएगा, बहुत मैसेज फ़ोन कॉल्स आते हैं। एक सर ये जो हाई कोर्ट में रिट है इसका क्या होगा, इसका कोई मतलब नहीं। तो हाई कोर्ट में बोले हैं कि अब तो इससे कोई मतलब नहीं हम लोगों से जो है। हाँ, और आपकी भर्ती प्रक्रिया जल्द होगी। तो और इसलिए आप लोग अपने आप को एकदम मेंटेन किए रहिए, मेंटेन मतलब मजबूत किए रहिए आगे की प्रक्रिया के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।